हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का क्वेश्चन इज ऑन एनवायरनमेंट। ये पीवाईक्यू भी है। ट्राई राइटिंग दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन फॉर द डे इज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन मैकेनिज्म इन द ज़ीरोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स। दो तरह के प्लांट्स के बारे में बात की गई है, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स। क्या बोला गया है? एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि इनकी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन मैकेनिज्म कैसा होता है। अगर स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो ये क्वेश्चन मेजरली बनेगा आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक में आप जीरोफाइट्स के बारे में बात करोगे, एक में आप हेलियोफाइट्स के बारे में बात करोगे। बट इसमें फर्दर आगे आपकी तीन डिविजन्स और आएंगी जो कि होंगी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल, और दोनों के केस में यही होगा। तो ये बात याद रखें कि आप कोई भी पॉइंट इनमें से मिस ना करें, तीनों के तीनों पर बात जरूर करें। एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑफ योर 15 मार्क्स। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई राइटिंग दिस क्वेश्चन। ओके, बिफोर मूविंग अहेड I want to let you know that if you want mock test for mains with sample solution and subject wise sectional test, you can click on the link given in the description below. Along with this, if you want one-on-one mentorship, you can contact our team with the number provided below in the description. Okay, अब आते हैं आंसर पे। तो मैंने क्या बताया, किसी भी आंसर में सबसे पहले क्या करना है, इंट्रो। ठीक है, उसके बाद बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, इन तीन बातों पर फोकस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है हेलियोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बारे में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इन दोनों की डेफिनेशन या इन दोनों के बारे में शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में वन वन लाइन में बताएंगे कि एक्चुअल में ये हैं क्या। तो जीरोफाइट्स क्या हैं, जो वाटर स्कैरसिटी वाले रीजन में रहते हैं, है ना। और हेलियोफाइट्स क्या हैं, जो आपके हाई सेलिनिटी को टॉलरेट करते हैं। इसी के अराउंड आप एक अच्छा सा इंट्रो बनाएंगे और उसको एज अ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और साथ में जो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपने मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स के बारे में बताना है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे या ट्रांजिशन कैसे बनाओगे कि ये जो प्लांट्स है ये सरवाइव कैसे करते हैं इन एक्सट्रीम सिचुएशन में ड्यू टू दीज अडेप्टेशन। जो मॉर्फोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, बायोकेमिकल अडेप्टेशन है इन प्लांट्स में, उन्हीं की वजह से क्या हो पा रहा है, इनका सर्वाइवल इतने टफ सिचुएशन में या इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में हो पा रहा है। ठीक है, ये आप इंट्रो में लिखोगे। फिर आ जाते हैं बॉडी पे। अगर बॉडी की बात करें तो आपको, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, आपको पता है, आपको सिर्फ पता है कि जीरोफाइट्स और हेलियोफाइट्स हैं क्या। अब जीरोफाइट्स क्या है, ऐसे प्लांट्स जो आपके डिजर्ट वाले एरिया में रहेंगे, जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, वहां रहेंगे। तो आप इमेजिन करो कोई प्लांट जो डिजर्ट में रहता है, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस इमेजिन करो। ठीक है, अब उसकी मॉर्फोलॉजिक सोचो, वो बाहर से कैसे दिखता है, क्या क्या चीजें आप उसमें ऑब्जर्व करते हो। सबसे पहले उसकी स्किन बहुत थिक होती है, यू नो, थिक क्यूटिकल होता है। ठीक है, ये लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं हम, मैं यहाँ पे आपको वो वाली चीजें बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और आपको कुछ नहीं आता है तो क्या लिखोगे। अगर देखो आपने पढ़ा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे लिखने के लिए, बहुत सारी पॉइंट्स बना सकते हो आप। बट अगर नहीं पता तो आप कैसे लिखोगे। अगर प्लांट के पास पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो वो पानी कहाँ से लेगा। पानी की कमी है मतलब आसमान से तो नहीं गिर रहा, बारिश नहीं हो रही है, आसपास भी पानी नहीं है, तो क्या होगा, वो ट्राई करेगा कि वो ग्राउंड से पानी ले, राइट। तो इसका रूट सिस्टम बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, पानी में लीव्स के थ्रू पानी इवेपोरेट ना हो, ट्रांसक्रिप्शन ना हो, तो उसके लिए क्या होगा, लीव्स शायद रोल भी हो जाए। ठीक है, कैक्टस में स्पाइन्स भी होती हैं तो लीफ मॉडिफाई भी हो जाती है स्पाइन में, है ना। तो ये चार चीजें हमें पता लग गई, मॉर्फोलॉजी में इतना काफी है, क्योंकि हमें और भी चीजें पूछी गई हैं, हमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी पूछी गई हैं। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहते होंगे जनरली, दिन के टाइम में जब धूप निकल रही है तो स्टोमेटा क्लोज होते होंगे। और क्या हो सकता है, वाटर को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज करते होंगे, वाटर एफिशिएंट प्लांट होंगे। ठीक है,
और क्या लिख सकते हैं, मेटाबॉलिक रेट स्लो होगा काफी ज्यादा, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल में आ गया। बायोकेमिकल में देखते हैं। बायोकेमिकल में वैक्स की प्रेजेंस होती है, इनकी लीव्स जो है वो काफी शाइनी होती है, क्या है वो, वैक्स है। क्यों होता है वो, वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। और क्या लिख सकते हैं, ऑस्मोलाइट्स होते होंगे इसमें, उनका अक्यूमुलेशन होता होगा ताकि पानी क्या हो सके, इजीली वेपरेट ना हो सके, ठीक है। एलोवेरा देखते हो आप, है ना, वो जो स्टिकी स्टिकी पार्ट है, व्हाट इज इट, इट इज ऑस्मोलाइट अक्यूमुलेशन, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक अगर हमें कुछ नहीं आता है और हम इतना भी लिख दें, इट इज मोर देन इनफ, है ना। 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में फर्दर आप 3 3 पॉइंट्स लिख रहे हो, एक पार्ट के लिए सफिशिएंट है। अब आते हैं हेलियोफाइट्स के केस में। हेलियोफाइट्स में क्या है, मॉर्फोलॉजी में जाएं अगर, तो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है। और क्या होगा उनमें, न्यूमेटोफोर्स हमने पढ़े हैं, है ना। और विविपेरिटी, ये हमने जनरली पढ़ा है ना, मैंग्रोव्स के इसमें हम पढ़ते हैं ये सब, ठीक है। देन वी हैव, इसके बाद आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पे। इनकी क्या हो सकती है, इनकी रूट्स में इतना ज्यादा सॉल्ट है और ये होते भी मार्शी से रीजन में है, पानी आसपास बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट निकालने के लिए, सॉल्ट एक्सक्लूजन टाइप ऑफ रूट, है ना, रूट्स ऐसी होनी चाहिए जो सॉल्ट्स को बाहर निकाले, ठीक है। और क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि इतने सॉल्ट स्ट्रेस में भी अच्छे से क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। इसमें भी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स की होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अगर बात करें इसकी बायोकेमिकल अडेप्टेशन की, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका सल्यूट सिंथेसिस अच्छे से होनी चाहिए, कंपैटिबल सॉल्यूट सिंथेसिस होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एंटी ऑक्सीडेंट डिफेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं उस सिनेरियो में आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा तो बेसिक आप सोच के क्या लिख सकते हो वो बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी बॉडी पार्ट, इनफ। फिर आप कंक्लूजन में लिखोगे कि कैसे ये प्लांट हमारे लिए जरूरी है, या कैसे इनकी इन बिहेवियरल अडेप्टेशन की वजह से ये सरवाइव कर पा रहे हैं ये सब चीजों को, ठीक है। और इन चीजों को समझने की वजह से हम कैसे इन प्लांट्स को क्लाइमेट चेंज के लिए यूज कर सकते हैं, या क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप कंक्लूजन में लिख सकते हो ताकि आप एक अच्छा समराइज कर सको और एक वे फॉरवर्ड आपको अच्छा मिल सके, ठीक है। चलो, अब देखते हैं इसका मॉडल आंसर, ठीक है। तो ये लिख रहा है, प्लांट ग्रोइंग अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस इवॉल्व स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशंस। पता है हमें, हमने यही बात की। Xerophytes survive water scarcity, that is desert, dry rocks, while heliophytes thrive under high salinity, mangroves, coastal marshes. Their survival is enabled by morphological, physiological and biochemical adjustment. कोई नई बात नहीं लिखी, वही बोल लिखा है जो हमने बोला, है ना, कि डिफाइन किया जीरोफाइट हेलियोफाइट्स क्या है, और उसके बाद सिंपली एक ट्रांजिशन लाइन बनाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनकी सर्वाइवल के लिए। तो चलो आगे सीधा देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। पहले बात कर रहे हैं जीरोफाइट्स की मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में। तो इसने लिखा है कि थिक क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल में क्या, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर दिया, दैट मिनिमाइजेस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो हमें ना क्वेश्चन में एक चीज बोली गई थी कि एग्जाम्पल जरूर बताना, तो आप हर एक के आगे ट्राई करना कि अलग अलग एग्जाम्पल दो, एटलीस्ट आपको हर एक, मतलब अगर आप एक मॉर्फोलॉजी में अगर आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हो मिनिमम, तो आपको 3 अलग अलग प्लांट्स पता हो, ठीक है, जीरोफाइट्स के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीरियम का एग्जाम्पल है। फिर सेकंड मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन बताई, संगन स्टोमेटा। ये क्या बोल रहा है, क्रिएट्स अ ह्यूमिड चैम्बर रिड्यूसिंग वेपर लॉस, नीरियम पाइनस। लीफ रिडक्शन इनटू स्पाइन, लोअर सरफेस एरिया एंड ट्रांसक्रिप्शन, ओपेंशिया। फोर्थ, succulent stem leaves stores water in parenchyma tissue, aloe, agave. Then extensive root system, deep or wide root maximize water uptake, cactus, prosopis, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ तो एक एक पॉइंट लिखा, हेडिंग लिखी, और एक अजीब से सेंटेंस में ऐसे शॉर्ट में ऐसे लग रहा है नोट्स लिखे हैं और डिफाइन कर दिया। देखो जब आप एग्जाम में होते हो ना, प्रेशर है, एंड यू वांट कि आप एग्जामिनर को ऐसे पॉइंट्स दो जिसकी वजह से आप क्या कर सको, इजिली मार्क्स क्रैक कर सको। अब मुझे बताओ, मान लो आपने क्वेश्चन एक, मान लो एक आंसर शीट में
आप आंसर शीट्स चेक कर रहे हो, एक आंसर शीट में आपको लिखा गया है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में थिक क्यूटिकल, आगे उसको 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करा है, देन sunken स्टोमेटा उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करा है, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो बच्चा आ गया फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पे। वही कोई दूसरा बच्चा है जिसने ये सब लिखा है, ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं या मान लो 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं और ऐसे सिंपली एक्सप्लेन किया है कि क्या कहना चाह रहा है और आगे एग्जाम्पल दिया है, आप किसको ज्यादा मार्क्स देना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली द सेकंड वन, ठीक है, क्योंकि वैरायटी बहुत है आंसर में, बहुत कुछ लिखा है, पता लग रहा है कि बच्चे के पास नॉलेज है, ठीक है। तो आपने एक ही चीज को एक्सप्लेन नहीं करना, वैरायटी पेश करनी है एग्जामिनर के सामने कि देखो, और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लिख दिया, जितनी डिमांड है उतना ही लिखना है। अब जैसे ये 15 मार्कर है, आप 3 से 4 पॉइंट्स लिखोगे, मोर देन एनफ है, ठीक है। पर ये जरूर करना कि हेडिंग लिखा एंड उसके बाद उसको कम से कम शब्दों में जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में। तो यहाँ लिखा है कैम्प फोटोसिंथेसिस, नाइट कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक टू मिनिमाइज डे टाइम वाटर लॉस, पंशिया कैलन। Stomatal closure during day reduces transcription in intense heat, CAM plants. High osmotic pressure enables water absorption from dry soil, zygophyllum. Slow metabolic rate conserves water and energy, cacti. Efficient water use, more biomass per unit water. अब देखो यहाँ पे आपको, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से 4-5 एग्जाम्पल आराम से याद करके जा सको, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम्पल्स उठा सकते हो आप और अपने पॉइंट्स की वैरायटी देख सकते हो। एंड पीवाईक्यू है तो इसलिए इसका आंसर ध्यान से देखना, यू नेवर नो बिकॉज पीवाईक्यू के थीम्स या पीवाईक्यू इटसेल्फ पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं बायोकेमिकल अडेप्टेशन पे। बायोकेमिकल अडेप्टेशन में क्या बोल रहा है? अक्यूमुलेशन ऑफ ऑस्मोलाइट्स, प्रोलीन, ग्लाइसिन, बिटेन, मेंटेन सेल turgor, alloy, euphorbia are the example. Enhanced antioxidant enzyme protect against drought-induced ROS, cacti. ABA production promotes stomatal closure and drought tolerance, dessert plant. Thicks wax and suberin, strengthens cuticle to reduce evaporation, medium. High protein stabilizer, heat shock proteins protect during desiccation, ठीक है। ये हो गए आपके जीरोफाइट्स। अब आते हैं हेलियोफाइट्स की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन पे। क्या बोल रहा है? सॉल्ट ग्लैंड्स हैं, एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम दी लीव्स, ठीक है। एट्रीप्लेक्स, एविसीनिया, सक्यूलेंट्स dilutes internal salt concentration, सेलिकोर्निया, सुएडा, ठीक है। तो न्यूमेटोफोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमने याद ही नहीं आया, ठीक है। ये न्यूमेटोफोर्स होते हैं। ब्रीदिंग रूट्स एनेबल एरेशन इन वाटर लॉग्ड सेलाइन सॉइल्स, एविसीनिया। विविपेरी, सीड germinates on the plant avoiding saline substrate, rhizophora. Thick cuticle and fleshy leaves reduce salt stress and water loss, Heliosykes. Salt sequestering trichomes store salt in leaf hair, Atriplex, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। अगर आप एनवायरनमेंट एज एन ऑप्शन करके जा रहे हो, आपको पता होंगी ये सब चीजें, कोई नई बात नहीं। और अगर आपको ये मान लो ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट में भी आ जाता है, जीएस में कहीं एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल जाता है, तो भी आप लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया है कुछ, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स डेफिनेटली बहुत हैवी हैवी डाली हैं, बट ये एनवायरनमेंट ऑप्शनल टाइप्स है, ठीक है। अगर आपको जीएस में ये क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप इसका आंसर लिख सको, ठीक है। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पे। सॉल्ट एक्सक्लूजन एट रूट्स, एंडोडर्मिस फिल्टर सॉल्ट ड्यूरिंग अपटेक, राइजोफोरा। सॉल्ट sequestration in vacuoles keeps cytoplasm salt safe, sueda. Osmotic adjustment, high soluble concentration to absorb water from saline soil, atriplex. Efficient ion transporters, sodium hydrogen antiport, maintain ion balance, Salicornia. High water use efficiency, reduces excess transpiration under saline condition, mangroves. Biochemical adaptation, compatible solute synthesis, proline, pentatol, sorbitol, balance osmotic pressure, ठीक है। मेसेम्ब्राइंथम, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, कैटालेज, पेरिऑक्सीडेज, काउंटर सैलिनिटी, इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेलिकोर्निया। Salt tolerant protein, LEA protein, protects membrane and enzyme, mangroves. Then ion binding protein, prevent ionic toxicity includes inside cytoplasm. Sueda, enhanced photosynthetic pigment, maintain efficiency under salt stress, Ectiplex. ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। क्या बोल रहा है ये कंक्लूजन में? That xerophytes and heliophytes illustrate how plants evolve integrated structural, physiological, and biochemical strategies to survive drought and salinity.
Features like succulents, CAM pathways, stomatal modification, and osmolytes and xerophytes, and salt gland, pneumatophores, vacuolar sequestration, and compatible solute in heliophyte highlight their ecological resilience. Understanding these strategies is vital for climate resilient agriculture, especially as arid and saline landscapes expand under global warming. अब देखो ये चीज क्या है? ये है आपकी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बताने के लिए और आप कैसे चीजों के बारे में चीजों को पॉजिटिवली देखते हो और चीजों से कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। आप चाहते तो आप यहाँ खत्म कर सकते थे, है ना? पर ये क्या, ये वाली जो चीज है ये क्या देती है? ये एज देती है। तो ट्राई करो जब कंक्लूजन लिखो तो उसमें कुछ ऐसा डालो जिससे आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच रिफ्लेक्ट हो। ठीक है? ये आंसर 15 मार्कर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, तो इसको आपने कंसाइज करना है एंड ट्राई राइटिंग दिस आंसर ऑन योर ओन। एंड अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है? ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू। एंड इफ यू want to get more updates, you can join us on various platforms. Thank you and have a nice day.